जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है क्लास 10 की मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 8 है, जिसमें हम इसके एक्सरसाइज 3.2 के जो आगे के क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने 3 इसके क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। आज के इस वीडियो से 4 से आगे जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका चौथा क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ इक्वेशन दिए गए हैं और हमें ये देखना है कि जो इक्वेशन हमें दिए गए हैं, जो समीकरण है वह संगत है या असंगत है। तो अगर वह संगत की स्थिति में होते हैं, संगत समीकरण है या निकाय उनका संगत है, तो वहां पर उन समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें 2 से 3 पॉइंट दिए गए हैं। चलिए उन सभी को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पहला पॉइंट उसमें हमें 2 इक्वेशन इस प्रकार से दिए गए हैं, x + y = 5 और दूसरा है 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो समीकरण है संगत है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हमें a1 b1 और c1 ज्ञात करना होगा, a2 b2 c2 ज्ञात करना होगा। बाद में हम इसकी तुलना करेंगे जैसा कि इसके थर्ड क्वेश्चन में हमने किया था। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनको व्यापक रूप से इनकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों समीकरणों का व्यापक रूप क्या होता है, जो 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म होते हैं का दोस्तों व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमें इक्वेशन दिए गए थे वो इस रूप में नहीं है, तो इस रूप में हम बदलेंगे। तो पहला समीकरण है x + y = 5, तो x + y और 5 को इधर लेके आएंगे तो -5 = 0, इस रूप में चेंज हो गए। तो यहाँ पर हमें लिखना है दिए गए समीकरण की तुलना इनसे करने पर। तो तुलना करने पर तो तुलना हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को इस रूप में बदलेंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण है 2x + 2y = 10, तो 10 को इधर लेके आएंगे तो 10 माइनस का होगा बराबर 0। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो समीकरण है पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे आप 2 से डिवाइड भी करा सकते हैं। यहाँ पर अगर सभी संख्याओं में भाग जा रहा है तो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों में हमें भाग लगाना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण किस रूप में होगा, 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, x बचेगा। तो x + y और यहाँ पर माइनस के 10 हैं तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर होगा 0 के। अब यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि समीकरण संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों समीकरण एक जैसे हैं, यानी कि समीकरण संगत है। इन्हें हम ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए इनसे हमें इनकी तुलना करनी होगी, यानी कि a1 और b1 और यहाँ पर दोस्तों c1 के यहाँ पर मान हमें ज्ञात करने होंगे, a2 का ज्ञात करना होगा और b2 का, और यहाँ पर c2 का मान ज्ञात हमें करना होगा। तो यहाँ पर देखिए a1 हमारा क्या है, जो अक्ष का गुणांक है 1 है और b1 का मान भी 1 है और c1 यहाँ पर है -5। दूसरे समीकरण से हम देखें तो दूसरा समीकरण हमारा ये था जिसे हमने इसमें चेंज कर दिया। तो यहाँ पर भी दोस्तों a2 का मान 1 है, b2 का 1 है और c2 का मान -5 है। तो जब हम इनकी तुलना करेंगे देखिए a1/a2 1/1 है, b1/b2 1/1 है, यानी कि 1 आएगा, और c1/c2 -5/-5 है, यानी कि तीनों इक्वल हो रहे हैं। तो इनसे हमें क्या ज्ञात हो रहा है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो इस स्थिति में जो रेखाएं हैं वो संपाती होती है, यानी कि जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक के ऊपर एक आएगा। तो यहाँ पर जो दिए गए समीकरण है वो संगत है। तो यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया कि जो समीकरणों का युग्म है वो संगत है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया, जो इसका चौथा क्वेश्चन है, कि अगर निकाय संगत आता है तो वहां पर हमें क्या करना है, उसका हल ग्राफीय विधि से करना है। तो चलिए यहाँ पर हमने देख लिया कि संगत है या असंगत है। अब इसे हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ग्राफीय विधि से जब हम हल करेंगे तो दोनों समीकरण हमें चाहिए होंगे और दोनों समीकरणों से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे, जो ग्राफ में हम बिंदु अंकित करेंगे और उन्हें एक रेखाखंड से मिलाएंगे। चलिए यहाँ पर ये जो हमारा समीकरण था इससे हमने इसमें बदला था, तो यहाँ पर इसका समीकरण हम ये लिख देते हैं बराबर 0 के, ठीक है। तो ये समीकरण ही हमारा 2 नंबर समीकरण होगा, जिसे हमने क्या किया है, इससे हमने चेंज कर दिया है। तो अब हमारे पास ये 2 समीकरण हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए समीकरण नंबर हमारा 1 था, x + y = 5। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो 1 नंबर समीकरण है हमारे पास x + y = 5। तो इसे आप या तो x के बराबर कर लीजिए या y के बराबर कर लीजिए। तो x के बराबर हम करते हैं तो 5 है इधर और y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 5 - y। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 3 में हमें y के मान यहाँ पर अपनी तरफ से रखते जाने हैं, x के मान आते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में
y का हम क्या मान रखें, देखिए y का अगर हम 0 रखते हैं, x का 5 हो जाएगा, तो y बराबर 0 हम रखें तो समीकरण हमारा था x बराबर 5 माइनस वाई, y हमने 0 रखा तो x कितना आ गया 5, यानी कि x 5 आ रहा है जब हम y 0 रख रहे हैं। ठीक है, अब एक मान और रख के देख लेते हैं, तो इस बार हम y बराबर कितना रखें, 2 रख लेते हैं, कितना भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर मान भी इस तरीके से रखने हैं कि y के जो मान हम रखें उसके नजदीक x के मान आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए y बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो x बराबर 5 माइनस y का मान 2, तो x कितना आएगा 3, कब आएगा जब y का हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे। अब हम y का यहाँ पर 3 रख लेते हैं, 2 बिंदु हमने ज्ञात कर लिए, एक बिंदु और ज्ञात करेंगे, तो y का हम 3 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों बिंदु हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण नंबर 1 था इसके लिए हम सारणी बना देते हैं, जैसा कि ग्राफ की विधि से हम हल करते हैं। यहाँ पर x के मान लिखेंगे, यहाँ पर y के लिखेंगे, तीनों मान यहाँ पर सारणी में हम लिख देंगे ताकि जब हम इसका ग्राफ खींचे तो यहाँ से सीधे मान हम लिख सकें। तो यहाँ पर देखिए y का हमने 0 रखा था, x का कितना आया 5, यानी कि y का जब 0 रखा तो x का हमारे पास 5 आया। ठीक है, इसके बाद में y का हमने 2 रखा, x का हमारे पास 3 आया, तो y का 2 रखा, x का 3 आया। इसके बाद में देखिए y का 3 रखा, x का 2 आ रहा है, तो y का हमने 3 रखा, x का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मान लगा दिए। इसी तरीके से हमें इसका इक्वेशन नंबर 2 है वो सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारा है x प्लस वाई माइनस के 5, तो इसे भी हम x के बराबर कर देते हैं। y और माइनस 5 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 माइनस के हैं उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, y प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 नंबर समीकरण हमने पहले ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए y के मान हम समीकरण 3 में रखते जाएंगे, 0 रखते हैं, देखिए तो x बराबर कितना होगा 5 माइनस 0 यानी कि 5। यहाँ पर दोस्तों x का मान 5 आ रहा है जब y का हम 0 रख रहे हैं, तो मान हमारे एक जैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दोनों इक्वेशन है जो बराबर है, तो जब इक्वेशन बराबर है तो जो मान रखेंगे वो भी बराबर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने कितना रखा था, y बराबर हमने इसमें 2 रख दिया था, तो इसमें हम 3 रख देते हैं। तो y बराबर पहले 3 रखेंगे, देखिए क्या होगा, x बराबर 5 माइनस 3 बराबर कितना आ रहा है 2, तो x का मान 2 आ रहा है जब हम y का कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक मान हमें और चाहिए, तो इस बार हम कितना रखें 4 रख लेते हैं। देखिए क्या होता है, y बराबर अगर 4 रखते हैं तो x बराबर 5 माइनस वाई यानी कि 5 माइनस 4, और x का मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 1 कब आ रहा है जब हम y का मान 4 रख रहे हैं। तो ये समीकरण 2 नंबर के लिए सारणी है, तो ये 1 नंबर की हो जाएगी, 2 नंबर की और हम बना देते हैं। तो 2 नंबर के लिए देखिए क्या होगा, x यहाँ पर लिखेंगे, y यहाँ पर लिखेंगे, तीनों के मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने y बराबर 0 रखा तो x का कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसके बाद में y बराबर हमने 3 रखा तो x का 2 आ रहा है, तो y का 3 रखा, x का 2 आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों y का हमने 4 रखा तो x का आ रहा है 1, तो y का 4 रखा, x का 1 आ रहा है। दोनों सारणियां हमने बना दिया। अब इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने का तरीका भी मैंने आपको बताया है किस तरीके से ग्राफ हम खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए दोस्तों हम इस तरीके से y अक्ष खींचते हैं और इस तरीके से हम x अक्ष खींचते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा x डैश। ठीक है, और मूल बिंदु हमारा O है जिस पर x और y के निर्देशांक 0 0 है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मान चाहिए 5 तक, 5 अधिकतम मान है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और 5 लाइनें खींच देते हैं, इधर मान प्लस में चलता है तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से सभी के मैं मान लिख देता हूं पहले। तो यहाँ पर मैंने सभी के मान लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम बिंदु दर्शाएंगे समीकरण नंबर 1 के लिए। तो देखिए x का 5 है, y का 0 है, तो y का 0 यहाँ पर रहेगा, x का 5 यहाँ पर है, तो पहला बिंदु यहाँ पर ये बनेगा, तो ये बिंदु हो जाएगा 5 और 0। ठीक है, इसके बाद में दूसरा बिंदु है 3 और 2, यानी कि 3 x का मान है, 2 यहाँ पर y का मान है, तो y से जो लाइन आएगी 3 से लाइन क्रॉस होगी, वहां पर ये हमारा बिंदु होगा जिसे हम लिखेंगे 3 और 2। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया। अब 2 और 3 है, तो 2 यहाँ पर आ रहा है दोस्तों x का मान और y का मान 3 आ रहा है, तो ये है, तो इसके सीध में हम 2 वाली लाइन तक चलेंगे यहाँ तक, और ये बिंदु हो जाएगा हमारा 2 और 3। ठीक है, तो पहले समीकरण के लिए हमने ग्राफ खींच दिया, तो इसे हम क्या करते हैं एक सीधी लाइन से मिला देंगे। जब यहाँ पर दोस्तों आप ग्राफ में से बनाएंगे तो जो तीनों बिंदु हैं एक ही सीध में आएंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास पैमाना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हाथ से मैंने बनाया, लेकिन जब आप ग्राफ पर इसे बनाएंगे तो तीनों बिंदु एक ही सीध में आएंगे। तो ये हमारा समीकरण पहला था जो हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 5।
इस समीकरण के लिए हमने बनाया। अब अगले समीकरण में देखिए 5 और 0 मान है, तो 5 यहाँ पर x का है, 0 y का है, यही बिंदु रहने वाला है। इसके बाद में 2 यहाँ पर देखिए x का है, 3 y का है, तो ये बिंदु पहले से अंकित है। इसके बाद में 1 यहाँ पर x का है और 4 किसका है, y का है। तो यहाँ पर 1 से लगा के 4 तक यहाँ पर हम चलेंगे तो ये बिंदु आएगा जिसे हम लिखेंगे 1 और 4। तो यहाँ से दोस्तों इसे भी हम मिलाएंगे तो बिंदु सभी के सेम है, यानी कि एक लाइन सभी समीकरण की आ रही है, दोनों समीकरणों की एक ही लाइन आ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर रेखाएं है वो क्या है, समपाती है, और जो निकाय है वो क्या है, संगत है। तो इस तरीके से ग्राफीय विधि से इसे हम हल करते हैं। पर दोस्तों जो इसका चौथा क्वेश्चन है उसमें और भी इसके पॉइंट है। तो जहां पर निकाय संगत हो रहा है, जैसा कि पहले हमने चेक किया है, तो संगत निकाय की स्थिति में इस तरीके से ग्राफ से आगे भी उन्हें हमें हल करना है। चलिए इसका सेकेंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगले क्वेश्चन में हमें समीकरण दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से है। तो इन्हें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके व्यापक रूप में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे x माइनस वाई, 8 को इधर लिखेंगे, माइनस के 8 होंगे, बराबर 0 हो जाएगा। और ये समीकरण है 3x माइनस के 3y, 16 बराबर में है, तो इसे हम पहले लिखेंगे, बराबर से इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा तो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर इनकी तुलना हम इनके व्यापक रूप से करते हैं। तो व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इनकी तुलना हम करते हैं तो a b c के मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले समीकरण से हम देखें तो a1 हमारा x का गुणांक 1 होगा, b1 यहाँ पर हम देखें तो y का गुणांक -1 है, क्योंकि इनके साथ कोई संख्याएं नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं, और c1 यहाँ पर क्या है, -8 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम देखें a2 का मान, तो a2 x का गुणांक 3 है, b2 यहाँ पर हम देखें -3 है, और c2 यहाँ पर हम देखें तो -16 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 ज्ञात कर लिया है। तो इनकी तुलना हम करेंगे a1 बटे a2 से। तो a1 बटे a2 देखिए क्या होगा, 1 बटे 3 होगा। b1 बटे b2 हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों माइनस के 1 बटे -3, तो माइनस से माइनस को घटा सकते हैं। ठीक है, c1 बटे c2 हम देखें तो यहाँ पर माइनस के 8 बटे 16 है, माइनस के, तो माइनस से माइनस, 8 का भाग 8 में एक बार, 16 में 2 बार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर हो रहा है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो स्थिति यहाँ पर बन रही है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो जब ये दोस्तों ये स्थिति आती है तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेखाएं होती है वह समांतर होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई समीकरण युग्म समांतर है, और समांतर जब होती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता है, और जब कोई हल नहीं होगा तो यहाँ पर जो निकाय है वह असंगत होगा। तो असंगत निकाय का कोई हल नहीं है, अतः हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है और निकाय असंगत है। तो जब निकाय असंगत आता है ऐसी स्थिति में इसे हमें ग्राफ से हल नहीं करना है, क्वेश्चन में ऐसा हमें कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा पॉइंट है वो हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला इसका क्वेश्चन है उसमें हमें 2 समीकरण दिए हैं, मान लेते हैं पहला ये है, दूसरा ये है। तो इसके व्यापक रूप में अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो समीकरण हमें दिए गए निकाय संगत है या असंगत है। अगर संगत की स्थिति होगी तो वहां पर हम इसे ग्राफ से भी हल करेंगे। तो सीधा मैं यहाँ पर दोस्तों मान लिख रहा हूँ a1 का देखिए 2 है, यहाँ पर हम b1 लिखेंगे तो y का गुणांक कोई नहीं है तो 1 हम लिखेंगे, और यहाँ पर c1 होगा हमारा -6। अब a2 हम यहाँ पर लिखें तो 4 है, b2 यहाँ पर हम देखें तो -2 है, और c2 यहाँ पर हम देखें तो ये है -4। अब यहाँ पर हम सीधा तुलना कर लेते हैं, a1 बटे a2 क्या आ रहा है, 2 बटे 4, जिसे हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 की 2 का भाग 2 में एक बार, 4 में 2 बार। ठीक है, अब हम यहाँ पर b1 बटे b2 की तुलना करें तो क्या होगा, देखिए 1 बटे -2 आ रहे हैं, तो 1 बटे -2 कोई संख्या नहीं कट रही है। आगे हम चलते हैं तो c1 बटे c2 यहाँ पर है -6 बटे -4, इन्हें आप चाहें तो कटा सकते हैं 2 से, देखिए 2 का भाग 6 में 3 बार, 4 में 2 बार, तो 3 बटे 2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a1 बटे a2 1 बटे 2 आया है, b1 बटे b2 1 बटे -2 आया है, c1 बटे c2 3 बटे 2 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, और ये भी बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति जब आती है कि तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो रेखाएं होती है समीकरणों की वो क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और जब प्रतिच्छेद करेगी तो एक उनका हल निकलेगा, एक ही हल होगा, और एक ही हल की स्थिति में जो निकाय है वह संगत होगा। तो जब निकाय संगत होता है तो इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे अब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। जब यहाँ पर दोस्तों हम ग्राफीय विधि से इसे हल करेंगे तो समीकरण हमारे जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं वहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर कोई समीकरण पूरा डिवाइड हो रहा है तो उसे डिवाइड करा देते हैं। यहाँ पर देखिए जो 2 नंबर समीकरण था 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो करा देते हैं, क्योंकि समीकरण छोटा हो जाएगा, संख्याएं छोटी होगी, ग्राफ में पैमाना लेने में भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 2 का भाग 4x में जाएगा 2x बार,
माइनस 2 का भाग 2 में एक बार तो केवल y बचेगा, और 2 का भाग हम लगाएंगे 4 में तो माइनस के 2 बचेंगे। तो ये हमारा बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ग्राफ की विधि से अगर हम हल कर रहे हैं तो x और y के हमें बिंदु चाहिए। तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम बिंदु निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, 1 नंबर समीकरण हमारा था 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0। तो या तो इसे x के बराबर कर लीजिए या y के बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों y के बराबर करना ठीक रहेगा, क्योंकि 2x है जो उधर हम ले जाएंगे तो घट जाएंगे, और 2x का गुणा करा के हम संख्या में से घटा सकते हैं। लेकिन अगर x के बराबर इसे रखेंगे तो 2 के साथ देखिए x गुणा हो रहा है तो 2 उसके बटे में जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले समीकरण को इस तरीके से लिखें, देखिए y हमने यहाँ लिखा, y यहाँ पर है जैसा का जैसा है, 6 को उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा माइनस का है, और 2x इधर प्लस के हैं उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर x के मान हम रखते जाएंगे, y के मान आते जाएंगे। अब ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, या 3 में हम x के मान रखते जाएंगे। देखिए पहले x का मान हम क्या रखें, अगर यहाँ पर हम 0 रख देते हैं तो क्या होगा, 2 वाला पूरा पद 0 हो जाएगा, y का मान कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पर हम 0 रख देते हैं। 0 जब रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 0, और ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना बचेगा, 6। तो y का 6 कब आ रहा है, जब x का हम 0 रख रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु हमने ज्ञात कर लिया जो x का 0 है, y का 6 है। अब यहाँ पर देखिए और हम मान रखेंगे, क्योंकि 3 बिंदु हम ज्ञात करेंगे। तो इस बार अगर x का मान हम 2 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा, समीकरण हमारे पास है y बराबर 6 माइनस 2 गुणा x। तो x का मान 2 हमने रखा, 2 का गुणा 2 से 4, 6 में से 4 घटाएंगे, y का भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो y का 2 आ रहा है जब हम x का कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बिंदु और ज्ञात कर लेते हैं। तो इस बार कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। देखिए x का मान अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 3 का गुणा 2 से 6, 6 में से 6 घटेगा, 0 बचेगा। यानी कि y का हमारा समीकरण था जो 6 माइनस 2 गुणा x का मान 3, तो 6 माइनस 2 गुणा 3 6 होगा, 6 में से 6 घटेगा, y का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y 0 आ रहा है जब x का मान हम 3 रख रहे हैं। तो ये हमारा समीकरण पहला था जिससे हमने ये मान ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण है उसके लिए हमारी सारणी क्या होगी, देखिए x और y के हम यहाँ पर मान लिख देते हैं। तो यहाँ पर x के मान है, यहाँ पर y के है। देखिए x का मान हमने पहले कितना रखा, 0 रखा, y का 6 आया। तो x का 0 रखने पर y का 6 आ रहा है। इसके बाद में x का 2 रखा, y का भी 2 आ रहा है। तो दोनों का 2 मान है यहाँ पर। तीसरे में हमने x का 3 रखा, y का 0 आया। तो यहाँ पर हमने 3 रखा, y का कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है, जो प्रतिच्छेद बिंदु है वही x और y की क्या है, मान है, जो इस समीकरण का हल है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं समीकरण 2 से, इसके अब जो मान है वो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए समीकरण नंबर 2 हमारा ये था जिसे हमने छोटा करके समीकरण ये बनाया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, और 2 नंबर समीकरण हमारे पास है 2x माइनस के वाई माइनस 2 बराबर 0। तो इसे भी हमें या तो x के बराबर करना है या y के बराबर करना है, तो किसी के भी बराबर आप रख सकते हैं। बराबर दोस्तों हम रखेंगे तो यहाँ पर हमें x के मान रखने होंगे, क्योंकि पहले वाला समीकरण भी हमने y के बराबर रखा था, तो x के मान हमें रखने पड़े थे। इस समीकरण को देखिए y के बराबर हम किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पर दोस्तों बाएं पक्ष में जो LHS है इसमें हम इनको रहने देते हैं, केवल y को यहाँ से उठा के दाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ से y जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये संख्याएं हैं जैसी की जैसी रहेगी। यानी हम इसे लिख सकते हैं y बराबर 2x माइनस के 2। ठीक है, इस तरीके से हमारा समीकरण बनेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ किस तरीके से, y को हमने इधर पक्षांतरण किया तो y माइनस का था, उधर जाने पर प्लस का हुआ तो प्लस का हमने लिख दिया, और ये संख्याएं हैं जैसी की जैसी हमने लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर ये समीकरण नंबर हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 4 में हम मान रखेंगे किसके, x के। तो x का यहाँ पर देखिए हम कितना रखें, 0 रख देते हैं। चलिए 0 हम रखें तो क्या होगा, y का मान कितना होगा, 2 गुणा x का मान 0 माइनस 2। तो y का मान कितना आ रहा है, देखिए ये तो पूरा पद 0 हो गया, माइनस 2 है, तो y का मान कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। जब हम x का कितना रखेंगे, x का हम 0 रखेंगे। चलिए अभी हमें और मान ज्ञात करने, क्योंकि 3 बिंदु तक हमें करने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार हम x बराबर 2 रख देते हैं। तो x बराबर 2 रखेंगे, इक्वेशन हमारे पास है y बराबर 2 गुणा x, x का मान 2 माइनस के यहाँ पर रखेंगे हम 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 से 4 माइनस 2, तो y का मान कितना आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा। तो y का मान 2 आ रहा है जब हम x का मान 2 रख रहे हैं। एक बिंदु हमें और चाहिए तो x का मान 3 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, कितना भी आप रख सकते हैं। चलिए 1 रख लेते हैं, तो x का मान हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन हमारे पास ये है। तो y बराबर 2 गुणा x का मान 1 रखा, माइनस के 2 आगे है। तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 1 से 2 होगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा। यानी कि y का मान 0 आ रहा है जब हम x का मान कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। इस प्रकार से 3 बिंदु हमने ज्ञात कर लिए। तो ये समीकरण 1 के लिए सारणी थी। अब समीकरण 2 के लिए सारणी हम बना देते हैं। तो 2 के लिए देखिए सारणी किस तरीके से बनेगी,
यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान और तीनों का मान यहाँ पर ब्रैकेट में हम रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 हमने रखा, y का मान कितना आया -2, तो x का 0 रखने पर y का कितना आ रहा है -2। x का 2 रख रहे हैं, y का भी 2 आ रहा है, तो x का 2 रखा, y का भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ पर x का 1 रखा, y का कितना आ रहा है 0, तो x का हमने 1 रखा, y का 0 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से दोनों सारणियां हम बना लेंगे। अब इनके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में ये बिंदु दर्शाएंगे, इनकी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों y अक्ष हम खींच देते हैं और इधर हम खींच देते हैं x अक्ष। ठीक है, तो ग्राफ के बीचों बीच आपको ये खींचना होता है। ये हो गया हमारा y, ये हो गया y डैश, ये हमारा हो गया अक्ष और यहाँ पर हो गया x डैश, मूल बिंदु हो गया हमारा 0। ठीक है, तो पहले हम पैमाना लिख देते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमने पैमाना नहीं लिखा था, तो पैमाना किस तरीके से लिखते हैं इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए y पर हमें संख्याएं 6 तक चाहिए, अक्ष पर हम देखें तो 3 अधिकतम हमें चाहिए। तो y में 6 प्लस में चाहिए, तो प्लस में ऊपर चलता है, तो 1 2 3 4 5 और 6 मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 हम रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि जो एक बड़ा खाना होता है उसमें कितनी इकाई हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस चल रहा है, 0 से 1 तक 1 का है, 1 से 2 तक 1 का है, 2 से 3 तक 1 का डिफरेंस है। तो पैमाना हमारा y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। और यही पैमाना हम x अक्ष पर लेंगे, तो x अक्ष और y अक्ष दोनों के लिए पैमाना क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। तो यहाँ पर भी हम x अक्ष पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1, इसके बाद में 2 3 4 5 और 6 तक आप लिख सकते हैं। यहाँ पर चलेगा माइनस में, तो -1 -2 -3 -4। तो इस प्रकार से दोस्तों मान हमें रखने हैं। इस तरीके से आपको डिफरेंस नहीं बनाना है। ग्राफ में जो लाइनें दी हुई होती है, गहरी लाइनें, उनमें डिफरेंस अपने आप दिया रहता है, तो लाइन के ऊपर आप मान रखेंगे। ठीक है, मैं ये व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये लाइनें खींचने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 x अक्ष के लिए मान, -3 -4 और -5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली सारणी जो थी, पहले समीकरण की थी, मान हम लिखेंगे। x का 0 है, y का 6 है, तो x का 0 यहीं पर होगा मूल बिंदु पर, और 6y के लिए चलेंगे तो यहाँ पर आएगा। पहला बिंदु हमारा यहाँ पर है 0 और 6। दूसरा बिंदु है 2 2, तो 2 ही x का मान है। यहाँ पर देखिए 2 ही y का है, 2 ही x का है। तो अक्ष वाली जो ये 2 की लाइन जा रही है और इधर से जो 2 वाली लाइन आ रही है, मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पर जो बिंदु है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा 2 और 2। इसके बाद में हमारा बिंदु है अगला, जो है दोस्तों 3 और 0, तो 3 x के लिए है, देखिए यहाँ पर है, और 0 यहाँ पर है y के लिए, तो 3 यहाँ पर ये हमारा बिंदु आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जब भी आप बिंदु दर्शाते हैं तो बिंदु एक सीध में आएंगे। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस मैंने अलग अलग लिखा है, तो बिंदु थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपके सभी बराबर में आएंगे। तो तीनों बिंदु हमने अंकित किए, तीनों बिंदु को स्केल और पेंसिल से हम दोनों से क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए बिंदु मिलते हैं। ये समीकरण हमारा पहला था, जो था हमारे पास 2x + 6 = 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा समीकरण था। यहाँ पर इस पर हमने समीकरण लिखा। दूसरे समीकरण के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो x का मान 0 है, y का -2 है। देखिए x का तो 0 यहीं पर रहेगा मूल बिंदु पर, और y का माइनस में देखेंगे तो नीचे चलेंगे जो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा होगा 0 और -2। अगला बिंदु 2 2 है, तो 2 2 बिंदु हमने पहले से दर्शा रखा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बिंदु है 1 और 0, तो 1 तो x का मान है और 0 y का है, तो बिंदु यहाँ पर होगा। तो ये बिंदु हमारा होगा 1 और 0। अब यहाँ पर ये इसके बिंदु आ रहे हैं, तो इन्हें भी दोस्तों एक सीधी लाइन से हम मिला देते हैं। तो आपको क्या करना है, स्केल से और पेंसिल से एकदम सीध में तीनों बिंदुओं को मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है, जैसा कि हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा या समबाती होगा। तो प्रतिच्छेद कर रहा है कौन से बिंदु पर, 2 2 पर, तो x का मान 2 होगा, y का मान 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ की विधि से समीकरणों को हल करते हैं जब समीकरण संगत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो 2 समीकरण हमें इसके चौथे पॉइंट में दिए गए हैं, इस समीकरण 1 समीकरण 2 हम मान लेते हैं। सीधा हम तुलना कर देते हैं, क्योंकि तुलना हमें इसके व्यापक रूप से करनी है। जो दोस्तों मैं पहले क्वेश्चन से आपको बताता आ रहा हूँ कि किस तरीके से व्यापक रूप समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा मान लिख देते हैं a1 का, a2 का, b1 का, b2 का और c1 का और c2 का। ठीक है, क्या क्या मान है यहाँ पर देखिए, a1 हमारे पास 2 है, b1 हम यहाँ पर देखें तो -2 है, c1 यहाँ पर देखें तो -2 है, तो -2। a2 हम यहाँ पर देखें तो 4 है, b2 हम यहाँ पर देखें तो b2 -4 है, और c2 यहाँ पर हम देखें तो -5 है। इनकी तुलना हम a1 बटे a2 से कर देते हैं, तो 2/4 हम लिखेंगे। इसे कटा के लिख सकते हैं, तो 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 1/2 आ रहा है। b1 बटे b2 हम करें तो यहाँ पर देखिए -2 बटे -4 है, तो माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। c1 बटे c2 हम देखें तो यहाँ पर ये हो रहा है दोस्तों -2 बटे -5, तो -2 बटे -5, माइनस से माइनस को हटा देते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं a1/a2 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है, लेकिन c1/c2 2/5 है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि a1/a2 तो बराबर हो रहा है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब दो बराबर होता है एक बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं जो होगी समीकरण की वो क्या होगी, समांतर होगी। और जो समांतर होगी तो उनका कोई हल नहीं निकलेगा, और जब कोई हल नहीं निकलेगा तो इनका क्या होगा, असंगत होगा। तो जब असंगत की स्थिति में निकाय होता है तो इनका हमें आगे हल नहीं करना है ग्राफीय विधि से, यहीं तक हमें करना है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पॉइंट थे, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 इसका सोल्व किया है। आगे आने वाले इसके वीडियो में हम इसका 5वां 6वां 7वां जो भी क्वेश्चन आगे हैं वो हम सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।